बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर अपने नाम का अमिट छाप छोड़ने वाले बिंदेश्वर पाठक जी की शोक सभा में हम यहाँ उपस्थित हैं। पार्वती लक्ष्मी डिग्री कॉलेज झंझारपुर के प्रांगण में उनकी शोक सभा की गई है। बिंदेश्वर पाठक किसी शब्द, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं शोक सभा में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिंदेश्वर पाठक को हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर विदेश के तमाम लोगों ने सम्मानित किया है और उनकी तुलना महात्मा गांधी, विनोबा भावे से लेकर अन्य महापुरुष के समकक्ष में भी की गई है। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने एक ऐसे बिंदु पर काम किया जिसको हम लोग अछूत मानते थे, समाज अछूत मानता था। शरीर से विसर्जित होने वाला पदार्थ जिसको जो साफ करते थे, साफ सफाई करते थे, शौचालय को साफ करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जो विश्व में एक प्रतिमान स्थापित किया। आरा से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बिहार के ही थे वो, और हमारे बिहारी होने का भी गौरव है। बिंदेश्वर पाठक आज हमारे बीच नहीं है। आरा से उन्होंने शौच उठाने वाली महिलाओं के साथ सर पर मैला ढोने का एक शुरुआत किया और ये संदेश दिया कि हम भी आपके साथ हैं, और वहाँ से एक शौचालय को सुलभ तरीके से डिस्पोजल करने का तरीका दिया। सुलभ शौचालय उसका नाम दिया। बिहार के आरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे राज्य में गया, फिर ये देश में गया और फिर यह विदेशों में गया। अफगानिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान, काबुल, पाकिस्तान जैसे शहरों में भी सुलभ इंटरनेशनल शौचालय का कॉन्सेप्ट मान्य हुआ और उस कॉन्सेप्ट पर वहाँ पर काफ़ी इनको सम्मान भी मिला था। उन्होंने सुलभ ड्रिंकिंग वाटर सहित अन्य कई प्रोजेक्ट दिए थे। उनके इस इंटरनेशनल विजन में कई सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और मैला ढोने का जो काम था, अभिशप्त काम था, उसको प्रतिष्ठित किया और उससे लोगों को छुटकारा दिलाया कि सर पर कोई किसी का शौच नहीं ढोएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ इनको हम नमन करते हैं और मैं भी इनको प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में पार्वती महिला महाविद्यालय में बहुत सारी प्रोफेसर, शिक्षिका और प्रिंसिपल वगैरह सब हैं। कुछ लोगों से मैं उनकी बात करवाना चाहता हूं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सरिता जी। आज पाठक जी का पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कुछ बताएं। पाठक जी ने उस विषय को छुआ जिसको कि कोई छूना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अनटचेबल्स, जिसको मनुष्य लोग मानते ही नहीं थे, जिसके साथ पशु की तरह लोग व्यवहार करते थे, छूना पसंद नहीं करते थे, उनको उन्होंने और सभी वर्गों के साथ समान रूप से उनको लाया। उनके साथ उन्होंने मैला ढोने वाली जो प्रक्रिया थी उसको खत्म किया। उनका पूरी तरह से तन, मन और धन से उन सबों का साथ दिया और फिर वो विश्व के पटल पर ये शब्द अनटचेबल्स खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जी जी, बहुत। स्वच्छ भारत, गांधी के स्वच्छ भारत अभियान, अंबेडकर और शास्त्री जी के आदर्शों को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। कि कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ ही देवी का निवास होता है। इस बात को पाठक जी ने पूरी दुनिया में फैलाया कि स्वच्छता सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण नहीं है, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस बात को उन्होंने निम्न वर्गों के बीच फैलाया और पूरी दुनिया को एक जगह लेकर आया। उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम उनके योगदान को सदा याद रखें और देश विदेश में फैलाएं। क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी झा है और मैं यहाँ हिंदी की व्याख्याता हूँ।
स्वच्छता में स्वर्गवास करते हैं, इन्हीं के कंसेप्ट से हाँ। पाठक जी। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहावत है। और सर, सबसे गौरव की बात है कि ये बिहार के थे। हमारे लिए यह बहुत गौरव की बात है। और गौरव की बात ही नहीं, यह पूरे विश्व में एक उदाहरण है। क्योंकि कहावत है कि जाके पैर न फटी भी भाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। ये दलित वर्ग से नहीं आते थे, ये बहुत ही उच्च वर्ग से आते थे। उच्च वर्ग के होते हुए भी उन्होंने दलित को देखा, उसके दर्द को देखा, उसकी दीनहीन दशा को देखा और इससे ये द्रवीभूत हुए। उन्होंने उस दुख को महसूस किया कि मैला ढोना कितना कष्टकर होता होगा उन महिलाओं को या उन मर्दों को जो ये काम करते हैं। कैसी हीन भावना उनके मन में जागती होगी। और इस दर्द को उन्होंने आत्मसात किया और उसको सुधार करने के लिए ये अथक प्रयास करते रहे। अपने इस अभियान में इनको किसी ने साथ नहीं दिया, घर के परिजनों ने भी दुत्कारा, लेकिन ये अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सजग और अटल निश्चय वाले थे। और यही कारण है कि अपने कर्म के बल पर, अपने इस अभियान के बल पर आज वे एक मार्गदर्शक के रूप में विश्व में छा गए हैं। ये उपलब्धि कि हाँ, राष्ट्रपति उनको सम्मानित किए। मेरी जहाँ तक इच्छा है और मेरा जो विचार है कि उनको तो सम्मान यहाँ करोड़ों करोड़ों उस दलित के हृदय से मिल गया, जिसके सर से उन्होंने टीन का, वह जो टीन मैला ढोने वाला टीन था, उसको उन्होंने उतार फेंका। मैं तो यही समझती हूँ और नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे भारत में ऐसे ही सपूत आया करें। विघ्नेश्वर पाठक फिर इस धरती पर आए और हमारे देश में यदि कोई गलत चीज पनप रहा है तो उसको मिटाएं। मैं आशा करती हूँ वे जरूर हमारी धरती पर आएंगे और हमारे भीतर की जो गंदगी है, चाहे मन में हो या वातावरण में हो, सबको वे नाश करें। मैडम, बड़ा संक्षिप्त शब्दों में और सार्वगर्भित शब्दों में बताया कि किस प्रकार पाठक जी को हम याद करते हैं। बिहार से चलने वाले व्यक्ति भारत के रत्न हो गए हैं। आज वे नहीं हैं, फिर भी उनको एक रत्न के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, सुशील बाबू, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और आपके कॉलेज में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, ये भी अपने आप में गर्व की बात है कि आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने स्वच्छता का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। प्रिंसिपल साहब का स्वागत है। क्या नाम सर आपका? सुशील कुमार दास। क्या सर्वप्रथम मैं पाठक जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इन्होंने जो एक नया आयाम दिया स्वच्छता के क्षेत्र में, वह अविस्मरणीय है। साथ ही इनके योगदान जो है सो बहुत सराहनीय रहा है, इसलिए कि अछूतों, जिनको हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, अछूत मानते थे, उन लोगों को साथ लेकर के समाज की धारा में एक साथ ले गए। और इसी शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने प्रिंसिपल साहब की बातें सुनी। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो पाठक जी के सानिध्य में रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने पाठक जी की बातें सुनी है, उनके सानिध्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है। और वो सानिध्य में जाने वाले व्यक्ति प्रोफेसर संजीव कुमार झा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, आप संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य हैं और पीएलएम कॉलेज झंझारपुर में सोशियोलॉजी में प्राध्यापक हैं, समाजशास्त्र के। आपकी काफी फोटो मैंने देखी है और लोगों ने भी बताया है कि आपका स्वर्गीय पाठक जी के साथ सान्निध्यता थी। कुछ ऐसी बात बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो ऐसे महान जो हमारे देश के थे, उनके प्रति मैं आस्था व्यक्त करता हूं। मुझे तो काफ़ी क्षति हुआ, इसलिए कि समाज शास्त्र के क्षेत्र में
ऐसा फिर भरपाई करने वाला देश में आदमी नहीं आएगा। विगत 20 वर्षों से पूरे इंडिया में समाजशास्त्र का अगर महाकुंभ लगता था तो उसके प्रणेता थे डॉक्टर पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक सर। इनके जो कार्य हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, गांधी जी को जो विचार था, सपना था, उसको धरती पर उतारने का अगर कोई एक व्यक्ति काम किया तो हमारे बिहार के लाल, वैशाली के रहने वाले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर। इनके प्रयास से स्वच्छता के क्षेत्र में तो जो काम हुआ, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाइए, मुंबई वगैरह में टॉयलेट का ऐसा कंसेप्ट बिल्डिंग देखिएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि टॉयलेट है या कोई दूसरा बिल्डिंग है। इतने अच्छे सुसज्जित बनाए हैं। और हमारे एक मैडम बोले 3 in 1, अंबेडकर, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के परछाई पर चलने वाले पाठक सर सही बोले। 3 in 1 तो थे ही, हम लोग इधर भी 3 in 1 कहते हैं, जो एक सामाजिक चिंतक, एक पर्यावरणविद और एक सामाजिक जो कुरीति है, चाहे छुआछूत हो जो हो, उसको समाप्त करने वाला। आज हमारे राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम समरस समाज की स्थापना करेंगे, मगर समरस समाज की अगर स्थापना करने की नींव कहा जाए इंडिया में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो डॉक्टर पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक सर हैं। आज उनके प्रयास से हमारे देश में 25 विश्वविद्यालयों में स्वच्छता की समाजशास्त्र की पढ़ाई हो रही है। एक्शन सोशियोलॉजी, एक्शन सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा? एक्शन सोशियोलॉजी, एक्शन सोशियोलॉजी। हम जब उस कार्यक्रम में पिछले 2 अप्रैल को उनका ये जन्मदिन था, उस अवसर पर कार्यक्रम था अंबेडकर भवन में दिल्ली में, तो हम गए थे। तो एक्शन सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ कि जैसे ही समझे कि हमको पूछे कि आप बिहार महिला कॉलेज से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के महाविद्यालय से आते हैं, महिला आते हैं, वहाँ तो अनंत समस्याएं होंगे। देखिए कितने चिंतक हैं, किस कॉलेज में क्या समस्या आएगा वो वहाँ देख लिए, यहाँ आए नहीं मगर देख लिए। हम कहें हाँ सर बहुत समस्या है। तो कहा कि यहाँ तो महिला कॉलेज है, तो वहाँ पर तो सबसे पहले आपका ये नैपकिन जो होता है उसका मशीन आप लगवाइए झा साहब। तो हम बोले सर ठीक है सर, हम आपका सारा व्यवस्था कर देंगे और वहाँ नैपकिन सबसे पहले मशीन लगवाइए। तो हम बोले ठीक है सर, लग जाएगा आपके आदेश है। तो बोले ये काम कीजिए और 26वां विश्वविद्यालय के रूप में आप सीनेट के मेंबर हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के, तो वहाँ भी स्वच्छता की समाजशास्त्र की पढ़ाई हो। उस मंच पे हमारे विश्वविद्यालय संस्कृत के कुलपति माननीय शशिनाथ झा सर भी गए थे और उन्होंने घोषणा किए कि यहाँ भी स्वच्छता की समाजशास्त्र की पढ़ाई 26वां विश्वविद्यालय दरभंगा का संस्कृत यूनिवर्सिटी होगा सर, और आपके जो मनोबल है उसको ऊंचा किया जाएगा। इनकी इतनी कार्य है जिसकी प्रशंसा करना कम ही पड़ जाता है। मगर मैं एक मांग भारत सरकार से करना चाहूंगा कि सर चले गए पर इनके जो देन है इनको जरूर भारत रत्न की उपाधि मिले, ये मेरी एक कामना है, ताकि हम लोग को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि समझेंगे जब भारत रत्न की उपाधि इनको मिल जाए। और ये मांग मेरी है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि इनको जल्द से जल्द इनके किए हुए कामों को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। वैसे सही कहे हमारे मैडम ने, इनको तो इतने दलितों, इतने पिछड़ों, इतने अकलियतों समाज की सम्मान मिला है कि उसके आगे तो कोई सम्मान अधूरा रह जाता है। और ऐसे महापुरुष जिनको हर एक व्यक्ति पर, एक छोटे बच्चे के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं, एक बड़े के साथ वैसा ही करते हैं, और खो दिया। लगभग हमको 10 विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमको फोन करके कहा, जब हमने संवेदना जताई कि सर हम लोग का अभिभावक कौन होगा सोशियोलॉजी में, तो कहा इतने जो काम किए हैं उतना तो नहीं होगा। एक हमारे GS पचौरी सर हैं, उत्तराखंड के हिमालयन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। एक भावनगर यूनिवर्सिटी के हैं KS खंडवा सर, वो भी हमको फ़ोन किए थे, बोले कि धैर्य रखिए और इनके कामों को आप लोग गांव तक आगे बढ़ाइए, और इनके काम को जितना बढ़ाइएगा वही श्रद्धांजलि हुआ, वही समाजशास्त्र परिवार के लिए काम हुआ। और मेरा एक कॉन्सेप्ट और है जो अभी छोटा रूप में काम कर रहा है, हम बृहद देना चाहते हैं। मैं एक अपने गांव घर में बनाया हूँ सुलभ क्लब की तरह, और वो स्वच्छता के क्षेत्र में जागरूकता करेगा गांव में
काम करेगा, जैसे छठ जैसे महान पर्व बिहार में होता है तो उस घाटों पे कैसे सफाई हो, दुर्गा पूजा होता है कैसे शहर में सफाई हो, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बैठाकर स्वच्छता के जो सेना होंगे वो काम करेंगे। और पाठक साहब के यही सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जी धन्यवाद। आपने बड़े स्पष्ट रूप में अपने भाव को व्यक्त किया है। बिहार के रत्न को भारत रत्न मिले, ये आवाज़ यहाँ से उठेगी। हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे, इसका मैं प्रयास करूँगा। और आपने स्पष्ट रूप में कहा कि सुलभ सेना, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को सुलभ सेना का गठन कर आपकी सच्ची श्रद्धांजलि दिख रही है। और आप कामयाब हों और बिंदेश्वर पाठक जी का जो भी सपना था, जो भी कार्य था, उसको आगे बढ़ाने में आप जैसे लोगों की मदद लगातार मिलती रहे और हमारा भारत स्वच्छता की ओर लगातार बढ़ता रहे। इसी कामनाओं के साथ आपको हार्दिक शुभकामना। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी विशेष कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और हमारे बिहार के रत्न स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए अगर, तो इस पर आप भी आवाज बुलंद करें। धन्यवाद।